रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। उच्चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी रामचरितमानस के पाठ और प्रवचन में सुना कि हमारे जीवन की मांग है सुख, और वह सुख जो सदा सदा बना रहे। श्रुति पिरान सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। सुख हम क्यों चाहते हैं? सुख हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम जिसके अंश हैं वह स्वयं सुख स्वरूप हैं। मिट्टी के ढेले को आप ऊपर की ओर फेंक देंगे तो मिट्टी उसको अपनी ओर खींचेगा। यह स्वाभाविक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। हम जो हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अविनाशी अंश हैं, और जिस परमात्मा के हम अंश हैं वे परमात्मा सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। इसलिए यह स्वाभाविक मांग है। शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। यह स्वाभाविक ही होगा क्योंकि हम जिनके अंश हैं वे आनंद स्वरूप हैं। इसलिए आनंद की ओर हम स्वाभाविक है। बस अंतर इतना है कि हमारी एक खोज की दिशा गलत है। आनंद सुख, स्थिर सुख, अपरिवर्तनशील सुख, अविनाशी सुख परमात्मा में है। आनंद परमात्मा में है। अज्ञानतावश उसको संसार में खोजते हैं, विषयों में खोजते हैं। परिणाम होता है कि विषयों से मिलने वाला सुख विनाशशील भी होता है और परिणाम में दुखदायी भी होता है। इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते। हमारे अंदर सुख की खोज बनी रहती है, शांति की खोज बनी रहती है, लेकिन अज्ञानता बस हमारी होड़, हमारी दौड़ संसार की ओर बनी रहती है। ब्रह्मे आनंदम ब्रह्मेति कथ्यते। उपनिषद में है कि सच्चा आनंद का स्रोत, आनंद का सागर परमपिता परमात्मा है। इसलिए अपने खोज की दिशा को बदलिए। इसीलिए कहा करिए राम पद पंकज नेहा। जो सुख आप चाहते हैं, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले।
सदा का सुख, स्थिर सुख राम के शरण में मिलेगा, ईश्वर के शरण में मिलेगा। इसीलिए विषयों की ओर न जाकर के ब्रह्म की ओर चलें, ईश्वर की ओर चलें, तो वह सुख मिलेगा जो सुख हमें चाहिए, जिसकी अनादिकाल से हमारी खोज है। इसीलिए कहा कि करिए राम पद पंकज नेहा, परमात्मा के चरणों में प्रेम करें। लेकिन हम लोग जानते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है। परमात्मा कोई, जो परमात्मा का स्वरूप है वो कोई शरीरधारी नहीं है, कोई शरीर नहीं है। बिना अंग मिले संग आनंद बढ़ावे। परमात्मा शरीर रहित है और तुलसीदास जी कहते हैं उनके चरणों में प्रेम कीजिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। राम सर्वव्यापक सत्ता है, अनंत सत्ता है। ऐसे सर्वव्यापक अनंत के चरणों में प्रेम करो। यह बहुत गूढ़ ज्ञान है। इसीलिए संत मत के, जिनको प्रथम प्रचारक के रूप में जाना जाता है आधुनिक संत मत का, उन्होंने कहा था अपने शिष्य से, तुलसी कहे सुन तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। यह जो ज्ञान है संत मत का ज्ञान, यह जो संतों का ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, परमात्मा और जीवात्मा का मिलन और जन्म मरण का चक्र समाप्त कर देने वाला जो ज्ञान है, यह बड़ा अनोखा, अद्भुत और बड़ा ही दुर्लभ है। और सौभाग्य से मिला है तो रखना हिफाजत से इसे संभाल के रखो। इसको ठीक से समझिए, समझ करके जीवन में धारण कर लीजिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज के बताए हुए ज्ञान पर अटल रहें, क्योंकि बिन ये जो ज्ञान है इसके संबंध में महापुरुष लोग कहे, ये जो भक्ति है, परमात्मा की भक्ति जिसके बिना सुख नहीं मिलेगा, का ये अद्भुत भक्ति है। बिन रसना होए बंदगी, गरीबदास जी कहते हैं, बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मे दीदार, अब बिना श्रवण के धुन सुने निर्मल तत्व निहार। ये भक्ति ऐसी है कि बिन रसना होए बंदगी, बिना जिह्वा के बंदगी होती है। बिन चश्मे दीदार, बिना आंख के दर्शन है। बिन श्रवण के धुन सुने, अब बिना कान के ही आप धुनी सुनते हैं। निर्मल तत्व निहार, वह जो निर्मल सर्वव्यापी अनंत तत्व है, उसका ज्ञान, उससे मिलन, उसकी पहचान इस तरह की भक्ति से होती है। जब आप ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं कि बिन रसना हुए बंदगी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आँखी बाजहु देखना बिन कन्ना सुनना, पैरे बाजहु चलना बिन हत्था करना, जिह्वा बाजहु बोलना यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछान के तब खसमे मिलना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बिना आंख के देखना है, बिना कान के सुनना है, बिना जिह्वा के बोलना है, बिना पैर के चलना है, बिना हाथ के करना है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ऐसी भक्ति है और ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों से छूटकर कैवल्य दशा में जाना होगा, और उसके लिए आपको भक्ति के, ईश्वर के स्वरूप को और भक्ति के स्वरूप को ठीक ठीक समझना होगा। और इसको समझने
जो संत होते हैं वही समझा सकते हैं। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा के चरण में प्रेम करना है तो सबसे पहले संत के चरण में प्रेम कीजिए। सगुण साकार ब्रह्म, भव सागर की नाम शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि नाम दुखरण। संसार सागर को पार ले जाने वाले, भक्ति के सच्चे स्वरूप को बताकर राम के सही चरण से परिचय कराने वाले और राम से परिचय कराने वाले संत होते हैं। घटपट हूं के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। तो हम लोगों के मंच पर गुरु महाराज की सेवा में रहकर अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाए हुए दुर्लभ महापुरुष उपस्थित हैं। हम लोग उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।